दिवस के उपलक्ष्य में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। योग की क्रियाओं को शुरू करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम प्रार्थना से आज की कक्षा का शुरुआत करेंगे। प्रार्थना मंत्र, सीधे बैठ जाएं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अभी हम कुछ योग की क्रियाएं, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम जो वर्तमान परिस्थिति आप सब समझ रहे हैं, हमारे पूरे विश्व पे कोविड-19 का, कोरोना का महाप्रकोप है, उसको दूर करने के लिए एकमात्र साधन योग है और आयुर्वेद है। योग की कुछ क्रियाएं अभी हम आपको करवाएंगे जो आपको प्रतिदिन करनी है। अभी योग की ये क्रियाएं जो हैं, ये योग साधिका नीतू चौधरी जी करेंगे। नीतू जी। हरिओम। अब बैठ जाएं, कमर सीधी। अब हम गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए गर्दन को ले जाएं राइट साइड। धीरे धीरे करने हैं ये सभी अभ्यास, सेंटर और लेफ्ट, सेंटर। फिर से दाईं ओर ले जाएं, घुमाएं, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। बीच में आए और दूसरी तरफ। अब ऊपर, जितना ऊपर देखेंगे उतना अच्छा है। आंखें खोल के रखें। नीचे ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगा दें, चिन लॉक लगा लें। अगेन ऊपर, सेंटर, नीचे। अब झुकाएं गर्दन को दूसरी तरफ। कंधे नहीं उठाने, आपको कंधे नहीं उठाने, अपने कान को शोल्डर से लगाना है। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब रोटेशन करेंगे, घुमाएं 2 बार, बिल्कुल धीरे धीरे। और उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन में जो जकड़न रहती है, बच्चों को भी हो जाती है, बड़ों को भी, सब दूर हो जाएगी। चलिए शोल्डर के लिए करते हैं। अब शोल्डर पर रखें हाथ और घुमाना स्टार्ट करें। आपकी एल्बोज आपस में टच होनी चाहिए। पूरा सर्कल बनाना है बड़ा सा, अच्छे से। शोल्डर के लिए, नेक के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये सारी। बहुत कॉमन है, हर एक एज ग्रुप इसको कर सकता है। रिवर्स किया ये मैंने। चलिए अब पैरों को सीधा करें। दंडासन की स्थिति है ये। कमर एकदम सीधी। पैरों के लिए करते हैं अब। पैरों को खींचें आगे, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए पीछे। इनहेल, एक्सहेल। पैरों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये जो अभी हम करने जा रहे हैं। अब सर्कल बनाएं अच्छे से दोनों पैरों के साथ। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं। फिंगर्स के लिए, पैरों की उंगलियों के लिए ओपन क्लोज करें, खोले बंद करें इनको अच्छे से। घुटनों के लिए करें, थपथपाएं बीच में से उठा के।
चलिए अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और घुमाएं। कलाई के लिए बहुत अच्छा है, सीधा भी और उल्टा भी। ऊपर नीचे करें। सांस भरते हुए अपनी ओर खींचें, छोड़ते हुए बाहर। हाथों की एक्सरसाइज है ये, ऐसे ही साइड में करें। सांस भरें और छोड़ें। ऊपर हाथ को खींच के रखें, एकदम सीधा हाथ हो आपका। रिलैक्सेशन के लिए कंधों को उठाएं, घुटने की मसाज दे दें। चलिए यहीं से वज्रासन में आते हैं। कुछ आसन करेंगे अब हम। मंडूक आसन। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और नाभि के ऊपर रखें हाथों को और श्वास भर के छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। मधुमेह आपका ठीक हो सकता है यदि निरंतरता के साथ इस अभ्यास को करेंगे। डायबिटीज़ वाले 11-11 बार करें होल्डिंग के साथ। फिर से श्वास भरें और छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। रुके इस स्थिति में, नाभि के ऊपर हैं आपके हाथ। और धीरे धीरे वापस। इसके बाद करेंगे हम शशांक आसन। स्त्रियों में जो रोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा आसन है शशांक आसन। एक बार फिर से लेडीज़ ज़रूर करें इसे, महिलाएं इस आसन को ज़रूर करें। स्त्री रोगों में बहुत लाभकारी है। यहीं से वापस आ जाएं। अब घुटनों पर खड़े हो जाएं। ऊष्ट्रासन करेंगे। कमर के लिए बहुत अच्छा है आसन। एक एक करके दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन पीछे झुका दें। मेरुदंड को लचीला बनाता है, ये बहुत अच्छा आसन है। कमर दर्द में भी सहायक है। चलिए बैठ जाइए। अब फिर से सामने खोले पैरों को चक्की आसन के लिए। चक्की चलाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आगे जाना है पूरा पैरों तक और पीछे, अच्छे से पीछे जाएं। मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है चक्की आसन। 50 से 100 बार तो इसको कर दें। स्टार्टिंग आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। सीधा भी घुमाना है, उल्टा भी घुमाना है। जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपको फ़र्क पड़ेगा। पेट की चर्बी को बहुत जल्दी कम करता है। पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए ऊपर हाथों को खींचे और छोड़ते हुए नीचे टच कर दें। सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, और जिनसे नहीं होता, जितना होता है उतना ही करें। यह भी बहुत अच्छा है मोटापे के लिए, पेट के दर्द के लिए, पेट के रोगों के लिए। अब हम भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए इस पोजीशन में रुके। ये भद्रासन है। और जब हम तितली की तरह ऊपर नीचे करते हैं तो ये तितली आसन बन जाता है। ये जंघाओं के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग के लिए। चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। आसन करेंगे लेट कर। ये मकर आसन की स्थिति है। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर। और मकर आसन करेंगे अभी हम। अपनी ठुड्डी के नीचे रखें हथेलियां और पैरों को आगे पीछे करें। अपने बट्स को टच करने का प्रयास करना है, नितंबों को टच करना है। इससे भी वेट रिड्यूस होता है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए, पढ़ते हुए। अब भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथ आपकी छाती के पास। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें, छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। कमर दर्द में बहुत ही लाभकारी है ये आसन। रामबाण है कमर दर्द वालों के लिए और मोटापे में भी बहुत सहायक है। 10-15 बार इसे ज़रूर कर लें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें और छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल करता है ये। चलिए एक और वेरिएशन करते हैं इसके। पीछे पैरों को खोल लें। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर। ऊपर उठ जाएं, पूरा हाथ सीधा और पीछे देखें। डाउन। फिर से उठें,
सांस भरते हुए और पीछे देखें, दूसरे पैर को, अपने पैरों को देखने का प्रयास करना है। रिलैक्स। ये सभी आसन आप 4 से 5 बार कर सकते हैं अगर नॉर्मल है। यदि कोई दिक्कत है आपको तो 10 से इसकी आवृत्ति बढ़ाते जाएं। अब शलभ आसन, एक एक पैर को उठाना है जितना संभव है और घुटना नहीं मोड़ना, घुटना एकदम सीधा। थाइस के लिए, जंघाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। पेट की चर्बी भी कम करता है, कमर के लिए भी अच्छा है। मकर आसन में विश्राम, आराम जरूर करना है हर आसन के बाद। अब बाईं ओर करवट लेते हुए उठेंगे। हमेशा जब भी आप उठें तो बाईं ओर करवट लेके उठें। कमर गर्दन सीधी। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं, अन्यथा सुखासन में भी बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के भी। हाथों की ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली को अंगूठे से मिलाएं, आंखें बंद, और पहला प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। 2.5 सेकंड श्वास भरने में लगाएं और 2.5 सेकंड ही श्वास को छोड़ने में लगाएं। आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। हर एक पार्ट तक आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। किसी तरीके की एलर्जी है आपको, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी कोई भी रोग है, सब ठीक होते हैं इससे। अब करते हैं कपालभाति। श्वास को झटके से छोड़ना है आपको। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। जिनको बीपी हाई रहता है वो आराम से करें और जिनको लो रहता है वो तेज तेज कर सकते हैं। हृदय रोग वाले आराम से करें, हर्निया वाले ना करें। बाकी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, 99% रोगों को ठीक करता है। माइनर से माइनर और मेजर से मेजर प्रॉब्लम आप कपालभाति से ठीक कर सकते हैं, चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई किसी तरीके की भी हो, असाध्य रोग हो जो ठीक ना हो सकते हो, कैंसर जैसे, वो भी इनसे ठीक होते हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये कपालभाति प्राणायाम। ज़रूर करें इसे, 5 मिनट तो ज़रूर निकालें कपालभाति करने के लिए। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना के रखें लेफ्ट हैंड की, और राइट हैंड से करना है हमें ये। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से ही इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। यानी बाएं नाक से सांस लें, दाएं से छोड़ें और फिर दाएं से ही लें, बाएं से छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आपके शरीर से हर एक रोग को दूर कर देता है, आपके शरीर की हर एक नस नाड़ियों को खोल देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाता है हर एक पार्ट तक। इससे भी आप माइनर से माइनर और मेजर से मेजर प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। किसी तरीके की आपको एलर्जी है, साइनस है, दिमाग आपको बढ़ाना है, आपकी मेमोरी शार्प करनी है, अनुलोम विलोम के ज़रिए आप कर सकते हैं इजीली। बहुत ही अच्छा प्राणायाम। कमर सीधी और आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए करते रहें। चलिए लेफ्ट से छोड़ते हुए विराम। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठों से अपने कानों के पर्दों को बंद करें, पहली उंगली आईब्रो पर, बाकी की शेष आंखों पर। हमिंग साउंड निकालेंगे। धीरे से हाथ नीचे, हाथों की फिर से ज्ञान मुद्रा बनाएं। ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। ओम। मन को शांत करें, रिलैक्स हो जाएं।
चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, हल्की सी मुस्कान। कोई भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है इस वक्त, उसका पीछा ना करें, ना उस पर ध्यान दें, अपने आप में खुश रहें। सारा ध्यान श्वासों की ओर, आती जाती श्वासों को देखें और मन में यही विचार कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। ये 3 बार दोहरा दें। एकदम रिलैक्स, सारा ध्यान अपने शरीर के ऊपर। चेहरे पे मुस्कान रखें। यहीं से घर्षण करें, हाथों को रगड़ें, हथेलियों को रखें आंखों के ऊपर, सेकें और अपने पूरे फेस पर लगाएं और शरीर पर लगाएं। एक्यूप्रेशर के लिए क्लैपिंग करें तेज तेज। एक्यूप्रेशर हो जाएगा, इससे आपका पॉइंट दबेंगे हाथों के। धन्यवाद। अभी आपने आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सबका अभ्यास किया। आपको अच्छा लगा होगा। और ये आपको अभ्यास जो है केवल आज के दिन नहीं, हमेशा करना है। अपने जीवन का एक इसको हिस्सा बना लो। अपने आप को आधा घंटा दे दो। आप स्वस्थ रहेंगे और आप व्यस्त रहेंगे और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आप लोगों ने जो करा वो तो ठीक है, आसन प्राणायाम हो गए, लेकिन योगा के कुछ 2 पार्ट और भी हैं। वो क्या हैं? हमारा आहार, रहन सहन, जीवन शैली, उस पर भी हमें ध्यान देना है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टः कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भगवती न दुखा। अर्थात जिसका खान पान ठीक है, जिसका पहनावा रहन सहन ठीक है, जो ठीक समय पे सोता है और ठीक समय पे जागता है, यानी कि रात को आप लोगों को मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। जितने भी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो इसको ज़रूर अपनाएं। आपको हमेशा समय पे जागना है, समय से सोना है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, तो आप समय पे उठेंगे, ठीक खाएंगे, जीवन शैली आपकी साधारण होनी चाहिए, खान पान आपका कैसा होना चाहिए, रित भूख, मित भूख और हित भूख, हितकारी भोजन करो और भूख से कम खाओ। आजकल तो वैसे ही कम खाओ क्योंकि गर्मी भी है और कोरोना की वजह से आपको ज़्यादा लिक्विड लेना है। दिन में 3 बार गर्म पानी पियो मिनिमम। जब भी गर्म पानी पियो 2-2 सिप करके पियो और 2 बार काढ़ा पियो। काढ़ा सिंपल जो भी आपका मन करता है वो पियो। और खाने के समय जो है फिक्स हो, केवल 2 समय खाना खाना है, लंच और डिनर। और जो सुबह का खाना है, कहते हैं ना, सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है वो ज़रूर होना चाहिए, वो राजकुमारों की तरह होना चाहिए, यानी कि बढ़िया खाना खाओ। कुछ भी खाओगे क्योंकि रात का पेट खाली है, फिर आपने योगा किया हुआ है, एक्सरसाइज करी हुई है, नहा धो के फ्रेश हो। सुबह आपकी जो जठर अग्नि है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो आपको सुबह नाश्ता अच्छा करना है। और फर्स्ट है वो ज़रूर होना चाहिए, वो राजकुमारों की तरह होना चाहिए, यानी कि बढ़िया खाना खाओ। कुछ भी खाओगे क्योंकि रात का पेट खाली है, फिर आपने योगा किया हुआ है, एक्सरसाइज करी हुई है, नहा धो के फ्रेश हो। सुबह आपकी जो जठर अग्नि है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो आपको सुबह नाश्ता अच्छा करना है। और दोपहर का खाना जो है वो बादशाहों की तरह खाना है, भरपेट खा लो।
और लेकिन रात का खाना जो है फ़कीरों की तरह खाना है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा खाना। रात को देर रात तक नहीं खाओ। रात को आपको दूध पीना है। तीनों टाइम जब भी आप दूध पियोगे तो दूध में आप हल्दी डालोगे। इसको हम येलो मिल्क जो है बना रखा है कंपनियों ने, लेकिन आप हल्दी डाल के पियेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब ये तो हो गई आपके खान पान की बात। रहन सहन की बात आपको बताती कि आपको अनुशासन में रहना है, आपको सभी नियमों का पालन करना है, तभी ये आप इस बीमारी से दूर हो जाओगे। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो ये तो अपना पैर पसार चुका है, पता नहीं अगली बार आपकी बारी होगी या हमारी बारी होगी। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा ठीक रहें। इसकी बार के माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, योग फॉर कम्युनिटी, फॉर इम्यूनिटी एंड यूनिटी। योग बीमारी से दूर हो जाओगे। अगर आप अपनी मनमानी करोगे तो ये तो अपना पैर पसार चुका है, पता नहीं अगली बार आपकी बारी होगी या हमारी बारी होगी। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम हमेशा ठीक रहें। इसकी बार के माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, योग फॉर कम्युनिटी, फॉर इम्यूनिटी एंड यूनिटी। योग फॉर कम्युनिटी, इम्यूनिटी एंड यूनिटी। मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कल्याण मंत्र से आज की कक्षा का समापन करेंगे। सभी सीधे बैठ जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।